Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे I need time to think. I need time to think. For example, आपको एक जॉब का ऑफ़र आया है. आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो बट प्रमोशन के साथ ऑफ़र आया है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसे चूज़ करूँ या ना करूँ. तो आप जो भी इंसान आपको ऑफ़र देता है, आप उससे कहते हैं ना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए. आप कहिए आई नीड टाइम टू थिंक. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे यू आर अनप्रेडिक्टेबल. यू आर अनप्रेडिक्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो हमेशा वादे तो करता है लेकिन कभी उनको पूरा नहीं करता है. तो ऐसे ही एक दिन उसने आपसे कहा कि चलो हम लोग कल मार्केट चलते हैं. तो आपने कहा कि तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, तुम कह देते हो फिर जाते हो नहीं. तो अगर ये कहना है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, आप कहिए यू आर अनप्रेडिक्टेबल. नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक अजीब इत्तेफाक है. इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. दिस इज़ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पे घूमते हुए आपको बिल्कुल आपके ही जैसी पर्सनैलिटी का, बिल्कुल आपके ही जैसे फेस का एक दूसरा इंसान मिल गया. तो आप कहते हैं ना कि यार क्या एक अजीब इत्तेफाक है, कैसे मेरी तरह का ही दूसरा इंसान. तो अगर ये कहना है कि ये एक अजीब इत्तेफाक है, कहेंगे दिस इज़ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा. इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर थॉट दिस वुड हैपन. आई नेवर थॉट दिस वुड हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आपने हमेशा से एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, उसके लिए बहुत एफर्ट्स किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वैसा नहीं होता है और आपको कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है जो आपके मन का नहीं होता. फिर भी अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए आपको कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है. तो ऐसे में अगर आपको ये कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा, आप इंग्लिश में कहिए आई नेवर थॉट दिस वुड हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस, वक्त सब कुछ बदल देता है. इंग्लिश में कहेंगे टाइम चेंजेस एवरीथिंग. टाइम चेंजेस एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आपकी अर्ली लाइफ में आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं थी और उनको ठीक करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपकी जॉब लग जाती है, आप सक्सेस हो जाते हो. बाद में कहते हो ना कि वक्त सब कुछ बदल देता है. तो अगर ये कहना है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, आप कहिए टाइम चेंजेस एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई स्टैंड विद यू. आई स्टैंड विद यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो किसी गलत चीज़ में फंस जाता है, तो सब लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं. आप उसे समझाते हो और बोलते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम परेशान मत हो. तो अगर ये कहना है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आप कहिए आई स्टैंड विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसके पीछे का राज मालूम करना है. इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड दिस. आई वॉन्ट टू अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लासमेट है जो आपसे कभी बात नहीं करता था, लेकिन एक दिन सडनली वो आपके पास आया और आपसे खूब बातें करने लगा. तो आप अपने दोस्तों से कहते हो यार कोई तो बात है, ये मुझसे आज क्यों बात कर रहा है. तो फिर आप ऐसे भी कहते हो मुझे राज जानना है इस बात के पीछे क्या है. तो आप कहिए आई वॉन्ट टू अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड दिस. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी सोच अलग है. इंग्लिश में कहेंगे योर थिंकिंग इज़ डिफरेंट. योर थिंकिंग इज़ डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में दो बच्चे हैं जो कि एक ही चीज़ को लेके दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं. तब आपके टीचर कह देते हैं बेटा आप दोनों की सोच अलग अलग है, कोई बात नहीं, होती है. तो अगर आपको ये कहना है कि तुम्हारी सोच अलग है, कहेंगे योर थिंकिंग इज़ डिफरेंट. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है. इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस. हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपको सडनली आपके पेट में बहुत सारा दर्द होने लगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो. डॉक्टर आपसे कई सारी चीज़ें पूछते हैं, जैसे वो ये भी एक बात पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा महसूस हुआ है. आप कह देते हो नहीं.
तो अगर उन्हें ये कहना है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड योर ओपिनियन। आई नीड योर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड से कहते हो यार इसके बारे में बताओ, ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे तुम्हारी राय चाहिए इस टॉपिक पे, आप कहिए आई वॉन्ट योर ओपिनियन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अभी क्या करना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे वॉट शुड शी डू नाउ। वॉट शुड शी डू नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th पास आउट कर लिया, इसके बाद आपके घर में सबको टेंशन है कि आप आगे क्या करोगे। तो इस बारे में जो आपके फादर हैं वो आपसे ज़्यादा कोई एजुकेटेड आसपास बच्चा होता है तो उससे सजेशन लेने जाते हैं। तो अगर वो उनसे पूछते हैं कि उसे अभी क्या करना चाहिए तो उन्हें इंग्लिश में पूछना चाहिए व्हाट शुड शी डू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर थॉट अबाउट दिस। आई नेवर थॉट अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th पास आउट किया, उसके बाद एक दिन ऐसे ही अपने बड़ों से आप बात करने लगे कि मैं 12th के बाद सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग कर लूँ। तो आपके घर में ही दूसरे ने सजेस्ट किया कि आप लॉ भी कर सकते हो। तो जब उसने ये कहा तो आप कहते हो ना कि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप इंग्लिश में कहिए आई नेवर थॉट अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। इंग्लिश में कहेंगे लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो अभी किसी मुसीबत में है, तब आप उसे समझाते हुए सांत्वना देते हुए कहते हो कि चिंता मत करो, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। आप इंग्लिश में कहिए लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके बारे में और पता करो। इंग्लिश में कहेंगे फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फादर को बताया कि पापा मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए। तो पापा ने कहा पहले इस बिज़नेस के बारे में मुझे बताओ। तो आप कई सारी चीज़ें उन्हें बताते हो, फिर वो आपसे कहते हैं अभी थोड़ा और नॉलेज इसके बारे में आप कलेक्ट करो। तो अगर उनको ये कहना है कि इसके बारे में और पता करो तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। इंग्लिश में कहेंगे यू हैव टू मेक द डिसीज़न योर सेल्फ। यू हैव टू मेक द डिसीज़न योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 12th आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूं, तो आप सबसे सजेशन लेते हो, बट आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपसे कहता है कि तुम खुद डिसाइड करो ना कि तुम्हें क्या करना है। तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए यू हैव टू मेक दिस डिसीजन योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कोई विकल्प है। इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी ऑप्शंस। डू यू हैव एनी ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पास ड्रेस नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से लेते हो बस, बट वो जो आपको देता है आपको पसंद नहीं आती, आप कहते हो ये कोई दूसरी है ऑप्शन में तुम्हारे पास। तो आप इंग्लिश में पूछिए डू यू हैव एनी ऑप्शंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस। आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा कि यार चलो घूमने चलते हैं, 2-3 दिन की ट्रिप है और अपने घर में पूछ के बताओ। तो आप कहते हो यार 2-3 दिन की ट्रिप है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मेरे पास टाइम भी कम है, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो अगर ये कहना है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, आप कहिए आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने सभी को प्रोजेक्ट असाइन किया, उसके बाद आपसे कहा कि बेटा सब आप ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सभी का प्रोजेक्ट ऑन टाइम रेडी हो जाए। तो अगर टीचर को ये कहना है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें कहना चाहिए दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Alright guys, I hope you watched the whole video and like the video also. If you like the video, please press the like button, share the video as much as possible and do subscribe to the channel if you are new in the channel. Let's meet in our next video. Till then, bye bye.